इंद्र महिता स्थिता आचार्य जिन शासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवर रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूले भद्राद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लेशेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, महवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, भगवती सूत्र के अंदर प्रभु ने फरमाया, अपना चेव उदिरई, अपना चेव गरहई, अपना चेव संवरे। अर्थात हमारी आत्मा ही स्वयं अपने कर्मों की उदीरणा करती है। अपना चेव गरहई, हमारी आत्मा ही स्वयं अपने पापों की ग्रहा करती है। अपना चेव संवरई, और हमारी आत्मा ही स्वयं आश्रव का निरोध करके संवर को अंगीकार करती है। यानी आत्मा स्वयं ही कर्मों की निर्जरा करने वाली है, स्वयं ही अपनी ग्रहण करने वाली है, पश्चाताप करने वाली है, और स्वयं ही संवर को अंगीकार करने वाली है। और गीता के अंदर, थोड़े आवाज कम करो, साउंड कम करो, पीछे मत बैठो। गीता के अंदर श्री कृष्ण ने क्या कहा? उद्धरेत आत्मना आत्माना, के हे भव्य प्राणी, अपनी आत्मा का उद्धार अपनी आत्मा के द्वारा ही करो। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवती सूत्र भी यही कहता है और गीता भी यही कहती है। हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हमारी आत्मा को तिराने वाला, हमारी आत्मा को मोक्ष प्रदान करने वाला कोई नहीं।
हमारी आत्मा को तिराने वाली स्वयं हमारी आत्मा ही है। तीर्थंकर भगवान को कहते हैं तिन्नानम तारयानम, जो स्वयं तिरते हैं और दूसरों को तिराते हैं, लेकिन वो तिराते नहीं हैं बल्कि तिरने का मार्ग बताते हैं। उन्होंने तिरने का मार्ग पहले जाना है और फिर तिरने का मार्ग बताया है। तो प्रभु किसी को तिराते नहीं हैं, प्रभु किसी को मोक्ष नहीं देते हैं, प्रभु किसी का कल्याण नहीं करते हैं, बल्कि वो तो कल्याण का मार्ग बताते हैं। चलना तो स्वयं हमारी आत्मा को ही पड़ता है। आत्मा स्वयं ही परमात्मा बनने के लिए जब पुरुषार्थ करती है, सम्यक पुरुषार्थ करती है, तो आत्मा के द्वारा ही आत्मा का उद्धार किया जा सकता है। और कई दिनों से आपके सामने एक ऐसी साधना का वर्णन चल रहा है, एक ऐसी साधना के बारे में आपके सामने विस्तार पूर्वक वर्णन चल रहा है। एक ऐसी साधना जो हमें आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बना सकती है। और वो साधना कौन सी है? सामायिक की साधना। इससे बढ़कर के कोई साधना ना थी, ना है और ना ही कोई होगी। सामायिक क्या है? सामायिक 1 घंटे के लिए 48 मिनट के लिए साधु जीवन का अनुभव क्या होता है, निग्रंथ का जीवन क्या होता है, संत का जीवन, उसका अनुभव कराती है। और 1 घंटे के लिए साधु जीवन का आनंद क्या होता है, साधु जीवन की मस्ती क्या होती है और साधु जीवन की हस्ती क्या होती है, उसका भी आनंद दिला देती है। लेकिन ये आनंद आता किसको है? क्या सभी सामायिक करने वालों को आता है? नहीं। जो एक चित्त होकर के, जो सामायिक को अपना कर्तव्य, अपनी आत्मा का कार्य, यह मेरा कार्य है, दत्त चित्त होकर के संसारी कार्यों का त्याग करके मोह ममत्व से कुछ समय के लिए दूर हट करके सामायिक की साधना करते हैं, तो उनको आता है सच्चा रस। जैसे भोजन करते हैं, भोजन के अंदर भी रस कब आता है? जब पहली बात तो काया की दृष्टि से कहें, चबा चबा करके करते हैं तो क्या आता है? रस। और भावना की दृष्टि से कहें, जब मन शांत है, जब दत्त चित्त है, किसी भी और तरफ ध्यान नहीं है, केवल ध्यान है, तो किस तरफ है? भोजन की। केवल भोजन की तरफ ध्यान है तो सूखे टुकड़े के अंदर भी रस आता है। जब चित्त में शांति होती है, कषाएं शांत होती हैं, क्रोध शांत होता है, उस समय ठंडे बासी टुकड़े में भी रस आता है। और यदि चित्त शांत नहीं है, क्रोध भरा हुआ है, उद्विग्नता भरी हुई है, सामने सटरस के भोजन आ जाए तो भी आनंद आने वाला नहीं। वही होता है सामायिक के अंदर। सामायिक करने के लिए बैठे, सब तरफ से मन हटा लिया, संसारी कार्यों से मन हटा लिया, क्योंकि 1 घंटे के लिए संसारी कार्यों से निवृत्ति का नाम है सामायिक। 1 घंटे के लिए सावध्य योगों से त्याग का नाम है सामायिक। 1 घंटे के लिए 18 पापों से त्याग का नाम है सामायिक। 1 घंटे के लिए स्व से मुलाकात का नाम है सामायिक। 1 घंटे के लिए आत्मनिरीक्षण का नाम है सामायिक। 1 घंटे के लिए संभाव की साधना का नाम है सामायिक। 1 घंटे के लिए ब्रह्मचर्य के पालन का नाम है सामायिक। और 1 घंटे के लिए समस्त जीवों को अभय दान देने का नाम है सामायिक। 1 घंटे के लिए 12 व्रतों का पालन करने का नाम है सामायिक। क्या नहीं है सामायिक के अंदर? और सामायिक के बारे में कहा कि सामायिक भी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बता सकते हैं? कौन कौन सी? द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक और भाव सामायिक। ये रोज की क्रिया है, नित्य की क्रिया है। इसलिए नित्य की क्रिया के बारे में बंधुओं जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले हम जानेंगे द्रव्य सामायिक किसे कहते हैं
क्षेत्र सामायिक किसे कहते हैं, काल सामायिक किसे कहते हैं और भाव सामायिक किसे कहते हैं। सबसे पहला चिंतन द्रव्य सामायिक। द्रव्य सामायिक का अर्थ होता है जो सामायिक के उपकरण बताए गए, सामायिक लेने के उपकरण बताए गए, उन उपकरणों को धारण करके सामायिक करना। और सामायिक के उपकरण कौन कौन से हैं? आसन है, पूंजनी है, मुंहबत्ती है, चोलपट्टा है, दुपट्टी है और पुस्तक है, माला है। ये सब क्या है? उपकरण है। इन उपकरणों को धारण करके अब सबसे पहले हम आसन के बारे में बात करते हैं। एक बार आपको यदि याद हो तो प्रसंग चला था आत्मा के काम और शरीर के काम, और जिसके अंदर आया था आत्मा का काम है भजन और शरीर का काम है भोजन। याद आया? उसके अंदर भजन और भोजन के अंदर जब विशेषताएं और एक सारता बता रहे थे, उनके अंदर एक पॉइंट आया था, भजन करो चाहे भोजन करो, आसन बिछा करके करो। कारण क्या है? इसका कारण ये है, आत्मा का स्वभाव है ऊपर उठने का। आत्मा का स्वभाव क्या है? ऊपर उठने का, गहराई से इसके अंदर डूबने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, ताकि दिमाग से ये बातें कभी भी ना निकले। आत्मा का स्वभाव है ऊपर उठने का, लेकिन धरती के अंदर होता है गुरुत्वाकर्षण। तो धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, ये नियम बहुत पुराना बताया गया है। तो धरती हर एक चीज को नीचे की ओर खींचती है और आत्मा कहाँ उठती है? ऊपर। कैसे? कि जैसे एक दीपक की लौ होती है, एक मोमबत्ती जल रही है और मोमबत्ती जैसे ही जली, लौ कहाँ जाएगी? ऊपर। ऊपर की ओर उठेगी। मोमबत्ती को उल्टी भी कर दो, मोमबत्ती को उल्टी भी कर दो, क्या लौ नीचे जाएगी? नहीं। उसी प्रकार जैसे अग्नि का स्वभाव होता है, मोमबत्ती की लौ है, दीपक की लौ है, कुल मिलाकर के जो भी अग्नि है, अग्नि का स्वभाव होता है ऊपर उठने का। उसी प्रकार हमारी आत्मा का स्वभाव भी क्या है? ऊपर उठने का, लेकिन धरती का स्वभाव है नीचे खींचने का। तो जो गुरुत्वाकर्षण का जोड़ चल रहा है, उस जोड़ को कुछ समय के लिए विराम दे देना, बीच में क्या बिछाना? आसन। हमारे शरीर के और धरती के बीच में होना चाहिए आसन। और आत्मा का स्वभाव ऊपर उठने का, इसके लिए आगमों के अंदर एक दृष्टांत आता है ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर। क्योंकि प्रश्न पैदा होता है, आत्मा का स्वभाव जब ऊपर उठने का है तो फिर आत्मा नरक गति में क्यों जाती है, नीची गति के अंदर क्यों जाती है? जब आत्मा का स्वभाव ऊपर उठने का है तो आत्मा अधोगति के अंदर गमन क्यों करती है? इसका उदाहरण देकर के प्रभु ने ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर एक दृष्टांत आता है तुम्बे का। तुम्बे के बारे में सुना? तुम्बा होता है एक, हाँ, तुम्बे का फल होता है। उस तुम्बे को यदि पानी में डाल दिया जाए तो तुम्बे का स्वभाव क्या है? ऊपर तैरने का। तुम्बे का स्वभाव है उसको पानी में डालेंगे तो वो कहाँ तैरेगा? ऊपर तैरेगा। लेकिन उसी तुम्बे के ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया, मिट्टी का लेप कर दिया और वो लेप सूख गया। फिर उसको डोरियों से, रस्सी से कस करके बांध दिया और फिर उसके ऊपर दूसरा लेप किया। फिर वो लेप सूखने के बाद में फिर डोरियों से कस करके बांधा, फिर तीसरा लेप किया, फिर डोरियों से बांधा। करते करते इसी प्रकार 8 बार मिट्टी का लेप कर दिया और 8 बार कस करके डोरियों से बांध दिया। अब उस तुम्बे को पानी की सतह पर छोड़ेंगे तो स्थिति क्या होगी? तुम्बा डूब जाएगा, तुम्बा डूब जाएगा। तुम्बे का स्वभाव था तैरने का, लेकिन मिट्टी के लेप लग गए और उसके ऊपर बंधन पड़ गए, इसलिए तुम्बा डूब गया। लेकिन जैसे ही उसको वापस पानी का संसर्ग मिला, उस मिट्टी को पानी का संसर्ग मिला, पानी का संसर्ग मिलने से वो जो सूखी मिट्टी थी पहले गीली हुई और गीली हो करके धीरे धीरे मिट्टी उतर गई।
मिट्टी उतरी तो जो बंधन थे बंधन भी क्या पड़ गए, ढीले। मिट्टी उतर गई, पानी में बह गई, बंधन ढीले पड़ गए। वापिस वो तुम्बा कहाँ पर आ गया, सतह पर आ गया, ऊपर आ गया। यही स्वभाव है हमारी आत्मा का। आत्मा का स्वभाव है ऊपर उठने का, लेकिन फिर भी ये अधोगति के अंदर चली जाती है, त्रियंश गति के अंदर गमन करती है। क्यों? इसके ऊपर भी तुम्बे की तरह बंधन बंधे हुए हैं। और वो बंधन कौन से हैं? कर्मों के बंधन बंधे हुए हैं। जैसे तुम्बे के ऊपर मिट्टी का लेप लगा हुआ था, इसी प्रकार आत्मा के ऊपर भी लेप लगे हुए हैं, कषायों के, राग के, द्वेष के, मोह के और आसक्ति के। जब ये लेप उतरेंगे, जैसे मिट्टी का लेप उतरा और बंधन क्या पड़ गए, ढीले, तो जब हमारी आत्मा के ऊपर से कषायों के, राग और द्वेष के, मोह के, आसक्ति का ये लेप उतरेगा तो कर्मों के बंधन क्या पड़ जाएंगे, ढीले, और आत्मा कहाँ आ जाएगी, ऊपर। तो ये तो बात चल रही थी आसन की। आत्मा का स्वभाव है ऊपर उठने का, तो जो गुरुत्वाकर्षण की स्थिति अपने को नीचे खींच रही है, आत्मा की शक्ति को नीचे खींच रही है, उसके बीच में क्या लग जाए, विराम लग जाए। तो इसलिए इस्तेमाल करना आसन। बिना आसन बिछाए ना कभी भजन करना और ना ही कभी भोजन करना। और दूसरा उपकरण बताया पूंजनी। पूंजनी किस लिए है? जीवों की रक्षा करने के लिए। क्योंकि प्रभु ने जितने भी व्रत बताए, जितने भी नियम बताए, जितने भी उपनियम बताए, जितने भी महाव्रत बताए हैं, वो सबके सब एक ही चीज को पुष्ट करने वाले हैं। और वो क्या है? जीवों की हिंसा नहीं, यानी अहिंसा व्रत का पालन होना चाहिए। और तीसरा बताया मुंह पत्ती। मुंह पत्ती लगा करके सामायिक करना। और मुंह पत्ती लगाने के भी कोई एक कारण नहीं है, कई कारण है मुंह पत्ती लगाने के। सबसे पहला कारण वायु काय के जीवों की। वायु काय के जीव इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म, क्योंकि प्रभु ने यहाँ तक फरमा दिया 6 काय के जीवों में से सबसे ज्यादा मुश्किल होता है वायु काय के जीवों की रक्षा करना। और जब हम खुले मुंह बोलते हैं, जब खुले मुंह बोलते हैं तो गर्म हवा बाहर निकलती है, उस गर्म हवा के द्वारा जीवों की हिंसा होती है। इसलिए क्या बांधनी चाहिए? मुंह पत्ती। और दूसरा कारण बताया, जब हम बिना मुंह पत्ती स्वाध्याय की किताब पढ़ते हैं तो मुख में से थूक गिरने की संभावना रहती है, तो श्रुत ज्ञान की क्या होती है? अशातना होती है। और तीसरा कारण बताया, यह मुंह पत्ती हमारे धर्म का ध्वज है। हाँ, धर्म का ध्वज के समान, मात्र चिन्ह ही नहीं है, एक तरह से धर्म के जो ध्वज का महत्व होता है, एक मंदिर के ऊपर जो ध्वजा का शिखर का महत्व होता है, वही हमारे समाज के अंदर, जैन समाज के अंदर मुंह पत्ती का क्या है? महत्व है। और बिना मुंह पत्ती साधु संतों के सामने जाकर के भी बात नहीं करना, क्योंकि बिना मुंह पत्ती खुले मुंह जब साधु संतों के सामने जाते हैं, बात करते हैं, तो उनके ऊपर भी थूक गिरने की संभावना रहती है। लेकिन कई श्रावक बंधुओं को देखते हैं, अरे खुले मुंह की बात छोड़ो, मुंह में पान दबा करके जाते हैं साधु संतों के सामने, गुटखा, और मुंह में गुटखा डाल करके। ये भी कभी प्रसंग लेंगे, ये भी कभी प्रसंग लेंगे स्थानक के अंदर कैसे जाना, और स्थानक में जाने के अभिगम कितने बताए, याद मुझे लगता है सबको होंगे, लेकिन पालन कौन कौन करता है? जानना बात अलग है, मानना बात अलग है, और अंगीकरना बात अलग है। अंगीकार करना तो साधु संतों के सामने भी जाते हैं और मुंह के अंदर गुटखा भर करके, और जब बात करते हैं तो छींटे कहाँ पड़ते हैं? कई बार तो हम लोग पीछे हट जाते हैं और आगे आते हैं बात करने के लिए, और आगे आते हैं, और उनको थोड़ी बात कुछ कह दो तो गुस्सा भी बड़ी जल्दी आ जाता है। एक श्रावक का कर्तव्य जब स्थानक में प्रवेश करे तो सबसे पहले कुल्ला करे। आगमों के अंदर भी वर्णन आता है, ये कभी प्रसंग आएगा तो इस बात को लेंगे। बस इतना ही कहना है यहाँ पर, जब भी चारित्र आत्माओं से बात करो तो मुंह पर क्या होनी चाहिए? मुंह पत्ती। और हमारे जैन धर्म के ध्वज के समान है। उसके बाद में आता है चोल पट्टा और दुपट्टी।
चोल पट्टा और दुपट्टी, इसको भी पहनने के कई कारण हैं बंधुओं। कई लोग ये प्रश्न कर लेते हैं, सामायिक करनी क्या जरूरी है? ये उपकरण धारण करके ही सामायिक की जाए? क्या केवल उपकरणों में ही सामायिक है? क्या बिना इन उपकरणों को धारण किए सामायिक नहीं कर सकते? कई प्रश्न पैदा हो जाते हैं। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए सबसे पहली क्या बात कही प्रभु ने आगमों के अंदर, लोगे लिंग पवनम। सबसे पहली बात, लोक प्रतीति के लिए, लोक व्यवहार के लिए एक साधक लगे। मैं कहूं एक वकील है, कोर्ट के अंदर इतने लोग होते हैं, आप किस चीज से अंदाजा लगाते हैं कि ये जज है और ये वकील है? हाँ, उसकी यूनिफॉर्म से। वकील के काला कोट पहना हुआ है तो बिना कहे आप पहचान लेंगे कि ये, हाँ, आप चौराहे पर जा रहे हैं, हेलमेट पहना हुआ नहीं है और सामने एक पुलिस वाला खड़ा है चौराहे के ऊपर, लेकिन उसने खाकी वर्दी पहनी हुई नहीं है। आप कोई रूल का पालन करेंगे? कोई डर होगा क्या? और वहीं पर खाकी वर्दी वाला खड़ा है तो 1 किलोमीटर पहले सावधान हो जाएंगे। सामने कौन खड़ा है? पुलिस वाला। क्यों? शरीर तो वो का वो है, इंसान तो वो का वो है। आपको डर हुआ, सावधान हुए, किसको देख करके? उसकी वर्दी को देख करके। रास्ते के अंदर साधु जा रहे हैं, आपने कभी पहले साधु संतों को देखा नहीं, लेकिन उस वेश को देख लिया। चलते चलते आपकी गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी से नीचे उतरेंगे और उनको क्या करेंगे? वंदन। मैं कहूँ वही साधु सफेद वस्त्र के अंदर नहीं है, दूसरे वस्त्र के अंदर है, चाहे मन से कितना भी साधुपना पाल रहा है, क्या आप उसको वंदन करेंगे? क्योंकि पहला वंदन तो किसको होता है? वेश को। पहला वंदन वेश को होता है। हम साधु हैं कि नहीं हैं? साधु है कि नहीं है? पहले तो द्रव्य साधुपना भी जरूरी। कई व्यक्ति यही प्रश्न करते हैं, उपकरण क्या जरूरी है? द्रव्य सामायिक की क्या जरूरत है? भाव सामायिक भी हो सकती है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, इसी प्रकार का एक प्रश्न पूज्य आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब से आकर के किसी व्यक्ति ने किया। आपके जैन धर्म के अंदर तप 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 की बात करते हैं, उपवास करो, बेला करो, तेला करो, काया को कलेश देते हो, शरीर को भूखा रखते हो, कष्ट देते हो। अरे आपका लक्ष्य मोक्ष है तो अंतर की साधना करो, ये काया क्लेश करने की क्या आवश्यकता है? आचार्य श्री ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, भाई मुझे तू एक प्रश्न का उत्तर दे। मक्खन में से घी निकालना है। क्या निकालना है? मक्खन में से घी निकालना है तो मक्खन को क्या करना पड़ेगा? गरम। मक्खन को गर्म करना पड़ेगा, लेकिन मक्खन को गर्म करने के लिए पहले क्या गर्म करना पड़ेगा? बर्तन। बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे, पहले बर्तन गर्म होगा और फिर क्या गर्म होगा? मक्खन। पहले बर्तन गर्म होगा फिर मक्खन। और कोई व्यक्ति वहां पर तर्क करे, अरे मक्खन गर्म करना है, बर्तन गर्म करने की क्या जरूरत है? क्या बिना बर्तन गर्म किए मक्खन गर्म होगा? और मक्खन गर्म नहीं होगा तो घी निकलेगा क्या? जैसे मक्खन में से घी निकालने के लिए मक्खन गर्म करना जरूरी है और मक्खन को गर्म करने के लिए बर्तन को गर्म करना जरूरी है, उसी प्रकार उस बर्तन के समान है हमारा शरीर। हमारा शरीर को तपाने की जरूरत है, तभी आत्मा में से आनंद की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार द्रव्य सामायिक जरूरी है, उपकरण जरूरी है। और दूसरी बात, ये चोल पट्टा और दुपट्टी, इसके अंदर कोई छोटी मोटी भी जेब है क्या? नहीं है। और इसके अंदर टांके कितने लिए हुए हैं? कितने टांके लिए हुए हैं? एक, वो सुविधा के लिए ले लेते हैं, ये ध्यान रखना। ये भी टांका जो लेते हैं किस लिए लेते हैं? हाँ, ये चोल पट्टा टाइट रहे, अपनी सुविधा के लिए लेते हैं, भगवान की आज्ञा तो वो भी नहीं है। किस लिए? टांका क्यों नहीं लगाना? क्योंकि उसकी पलेवना बराबर लक्ष्य वही जीव रक्षा का लक्ष्य है। हर स्थान पर जाकर के लास्ट के अंदर पॉइंट पर पहुंचोगे, भगवान का लक्ष्य है जीवों की रक्षा करना। क्योंकि जगह जगह पर टांके होंगे, जेब होगा, ये होगा, वो होगा, उसकी पलेवना होने वाली नहीं। और तीसरा कारण,
आप पैंट और शर्ट के अंदर कितने का आराम से बैठ सकते हैं और चोल पट्टे और दुपट्टे में कितने आराम से बैठ सकते हैं, मुझे ये बताओ। आजकल कई छोटी उम्र वालों को, आप तो खैर थोड़ी बड़ी उम्र वाले हैं, आजकल नवयुवकों को देखते हैं, यहाँ पर आते हैं वंदना करने के लिए, पैंट इतनी टाइट, कपड़े इतने टाइट पहने हुए, झुक करके वंदना भी नहीं होती है। और उनको कहो कि पालकी लगा करके बैठो, पहली बात तो पालकी लगती नहीं है, और मुश्किल से लग भी जाए तो कितनी देर बैठेंगे। और आप लोग चोल पट्टे और दुपट्टी में बैठे हैं, ये उपकरण धारण करके बैठे हैं। शरीर का यदि कोई कारण नहीं है तो 48 मिनट क्या, 1 घंटे और 2 घंटे भी पूरी पालकी लगा करके पूरे आसन के साथ में बड़े आनंद के साथ में बैठ सकते हैं। तो कोई असुविधा ना हो, एक आसन के अंदर भी हमारी सामायिक आराम से हो सके। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, अहंकार का विसर्जन होता है। किसका विसर्जन होता है? हाँ, जब कोई व्यक्ति चकाचक कड़क का कड़क पैंट शर्ट पहन लेता है और शर्ट को इन कर लेता है, बेल्ट लगा लेता है, चकाचक टाइट होकर के आता है, तो साथ में क्या आ जाता है? अहंकार, हाँ, घमंड, तन करके आते हैं। हाँ, पैंट के अंदर शर्ट को इन किया, तन करके आते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा जहां पर अहंकार है वहां पर धर्म नहीं है। अहंकार का विसर्जन होता है, आराम से आसन लगता है और लोक प्रतीति के लिए, व्यवहार के लिए, आनंद से सामायिक हो सके, इसलिए उपकरणों को धारण किया जाता है। और दूसरी सामायिक बताई है काल सामायिक। कौन सी सामायिक? काल समय। काल समय का अर्थ यहाँ पर क्या है? यह समय मर्यादा का मतलब नहीं है कि 48 मिनट का मतलब नहीं है। काल का मतलब है ऐसे काल के अंदर, ऐसे समय के अंदर आप सामायिक करो जहां पर आप जिस समय के अंदर शांति से सामायिक कर सको। कैसे कर सको? शांति से सामायिक कर सको। मैं कहूं आप सुबह 7:15, 7:30 बजे सामायिक लेकर के घर के अंदर बैठ गए, उस समय आप हमारे से ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि घर की स्थिति क्या होती है, क्या स्थिति होती है। कभी तो बाहर से बेल बजती है, काम वाली आ गई, फिर दूसरी बेल बजती है, दूध वाला आ गया, और कभी अखबार वाला आ गया, कभी मोबाइल की घंटी बज गई, कभी लैंडलाइन की घंटी बज गई, और गैस पर दृष्टि पड़ी, आपकी श्रीमती जी या बेटे की बहू काम में लगी हुई है और गैस पर क्या उबल रहा है? दूध, और दूध बाहर निकलने वाला है। आपकी सामायिक तो गई, क्योंकि ध्यान कहाँ चला गया? दूध के अंदर चला गया। और बच्चा आया, बच्चे ने टीवी चालू कर दिया, और कभी मोबाइल की घंटी बज गई, किसी ने टीवी चालू किया, किसी ने लाइट चालू की, और किसी ने फैन चालू कर दिया। और इतना संभाव अभी तक नहीं आया कि चाहे फोन की घंटी बजी, चाहे टीवी चालू हुआ, चाहे दूध उबल रहा है, दूध उबल करके अंदर जा रहा है और पानी जा रहा है, कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, और हम अंदर में डूब गए। ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई। तो काल की दृष्टि से श्रेष्ठ काल होता है ब्रह्म मुहूर्त। कौन सा काल होता है? ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? सूर्य उदय से घंटा 1.5 घंटा पहले का जो समय होता है, वो होता है सही सामायिक करने का समय। जब हम लोग छोटे थे ना, उस समय हमारे माता पिता भी, हमारे टीचर भी क्या कहते थे? यदि कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है तो सुबह उठ करके 3 बजे से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर एक बार प्रश्न याद कर लो, जीवन के अंतिम क्षण तक उसको भूलने वाले। पूरा दिन कितना भी रट्टा मारते रहो, कितना भी रट्टा मारते रहो, वो चीज याद नहीं होगी जो किस समय याद होगी? ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। कारण क्या है? ब्रह्म मुहूर्त की हिंदू धर्म के अंदर भी, जैन धर्म के अंदर भी इतनी विशेषता क्यों बताई गई है? कारण क्या है? उस समय प्रकृति खुले हाथों से हमें देती है। उस समय लेने वाले तो होते हैं कम और मिलता है बहुत ज्यादा। दिन में तो मांगने वाले बहुत हैं, दिन में तो हाथ फैलाने वाले बहुत हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के अंदर दुनिया नींद ले लेती है और एक साधक
जाग जाता है, उस समय प्रकृति दोनों हाथों से देती है। ब्रह्मांड में से पॉजिटिव एनर्जी पूरी पावर के अंदर आती है। उस समय यदि अरिहंत भगवान की हम स्तुति करते हैं, अपने आप को 5 मिनट का भी ध्यान करके देखो, कभी प्रैक्टिकल ना किया हो तो करके देखना। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप ध्यान लगा करके बैठो, ऐसा साक्षात करो मेरे सामने अरिहंत भगवान है और अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर ले। कभी तो आप 7:30 8 बजे ध्यान करके बैठना और कभी आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ध्यान करके बैठना। जो ध्यान आपका 1 घंटे में नहीं जमता है, 1.5 घंटे में ध्यान नहीं जमता है, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वही ध्यान आपका 5 मिनट में जम जाएगा, क्योंकि उस समय प्रकृति खुले हाथों से देती है। तो ये होती है काल समय। और तीसरी बताई क्षेत्र समय। क्षेत्र समायिक और काल समायिक भी लगभग समान है। जैसे ऐसे काल के अंदर आपने समायिक की जब चारों तरफ गड़बड़ है, इसी प्रकार ऐसे क्षेत्र यानी ऐसे स्थान में, जैसे घर, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर तो धर्म आराधना करने के लिए घर घर के अंदर पौषधशाला बनाते थे, और आज कितने घर हैं जिनके अंदर पौषधशाला बनी हुई है, और कितने ऐसे घर हैं जिन्होंने अपना साधना रूम अपने घर के अंदर बनाया है। 2-4 भाई हैं, बंसाली जी बैठे हैं, आशा मेहता जी बैठे हैं। बंसाली जी के घर में तो हम भी गए, बड़ा आनंद आता है उस रूम में बैठ करके। ये भले और गुरुदेव भले, उस समय बाहर से कुछ लेना देना नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा। मैं कहूँ आपके घर के अंदर बेडरूम है, किचन रूम है, डाइनिंग रूम है, न जाने कौन कौन से रूम है, न जाने कौन कौन से रूम बना लिए, लेकिन एक साधना रूम बनाया क्या? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनके मकान का काम चल रहा है ना, तो साधना रूम भी जरूर बना ले। और जिनके साधना रूम नहीं है, उनको समय कहाँ पर करनी चाहिए? जहां तक हो सके साधु संतों का संग हो, धर्म स्थान नजदीक हो, तो धर्म स्थान के अंदर आकर के क्या करना? सामायिक करना, क्योंकि वहां पर आपके दुनिया का कोई लफड़ा नहीं है। तो द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक, और सबसे महत्वपूर्ण होती है भाव सामायिक। इसके अंदर एक छोटी सी बात कहूंगी। जैसे एक दिन आपको बताया गया था कि हमारी सामायिक प्रभु ने 48 मिनट की ही क्यों बताई, इसके अंदर एक और विशेष बात बताई गई। जो मनुष्य की भावधारा होती है ना, जिसको विचार बोलते हैं, जिसको चिंतन बोलते हैं, जिसको भावना बोलते हैं, इस बात को भी ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना। मनुष्य की जो भावधारा होती है, 48 मिनट से ज्यादा एक बिंदु पर वो टिक नहीं सकती है। और साधारण मनुष्य की बात तो छोड़ो, आप और हमारे जैसे छद्मस्त मनुष्य की बात तो छोड़ो, जो चर्म शरीरी होते हैं। चर्म शरीरी किसे कहते हैं? उसी भव में मोक्ष में जाने वाले हैं। या तो केवल ज्ञान हो गया है या केवल ज्ञान होने वाला है। तो ये बात चल रही है केवल ज्ञानियों की भी, जिनको केवल ज्ञान हो चुका है, जो चर्म शरीरी आत्माएं हैं, और सामान्य केवली नहीं बल्कि तीर्थंकर भगवान भी जो हैं, उनकी भी जो भावधारा होती है, एक मुहूर्त के बाद में उनकी भावधारा का विषय भी बदल जाता है। हाँ, क्या होता है? जिस विषय पर उनकी भावधारा चल रही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिस विषय पर उनकी विचारधारा चल रही है, तीर्थंकर भगवान की भी, केवलियों की भी, 48 मिनट के बाद में, एक मुहूर्त के बाद में उनकी भावधारा भी दूसरे विषय पर चली जाती है। तो इसी को ही लक्षित करके मनुष्य की और श्रावकों की सामायिक कितने मिनट की बताई? हाँ, और एक बात विशेष और बता दूं, ये केवल जैनों की सामायिक ही 48 मिनट की नहीं होती है। मुसलमानों की नमाज कितने मिनट की होती है? 48। मालूम है आपको? कितने मिनट की? 48 मिनट की। मुसलमानों की नमाज भी 48 मिनट की होती है, और ईसाइयों की प्रेयर कितने मिनट की होती है? वो भी 48 मिनट की। ईसाइयों की प्रेयर भी 48 मिनट की, मुसलमानों की नमाज भी 48 मिनट की, और वैदिक धर्म के अंदर संध्या की जो प्रार्थना होती है वो भी कितने मिनट की? ये जानकारी थी?
नहीं थी। ये महत्व है 48 मिनट का, यानी 48 मिनट से आगे बढ़ करके हमारी भावधारा, इसके बाद में विषय बदल जाएगा। तो शुद्ध भावना हो सामायिक के अंदर, हमारा भाव शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, यह होती है भाव सामायिक। तो समय हो चुका है, अंतिम में कहना इतना ही चाहूंगी कि भाव सामायिक तक तो बाद में पहुंचेंगे। पहले कौन सी सामायिक होनी चाहिए? द्रव्य सामायिक शुद्ध होनी चाहिए, और दूसरी होनी चाहिए क्षेत्र सामायिक, और तीसरी काल सामायिक। जब ये तीन सामायिक शुद्ध हो जाएगी तो भाव सामायिक शुद्ध होने का भी हमारा कहीं ना कभी ऐसा क्षण आएगा, समय आएगा, हम शुद्ध सामायिक करेंगे तो ऐसी भाव सामायिक होगी बंधुओं, तो इस भ्रमे पर भ्रमे कल्याण होगा। इसी भावना के साथ में हो।